दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों कश्मीर में हुई घटनाओं ने न सिर्फ भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित किया है बल्कि पूरे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय कश्मीर से जुड़ चुके हैं मुदस्सर जी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है। आज हम उनसे कश्मीर के मामलों को लेकर बात करेंगे। मुदस्सर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में जो घटना हुई है, उसपे सभी चैनल्स पर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं और आज भी हम इसके कुछ और मुद्दों को लेकर आपसे बात करने जा रहे हैं। जैसे कश्मीर में हालिया घटनाओं के बाद क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बन सकती है? जी देखिए, जहाँ हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो इस वक़्त सभी लोग जो है इस दुःख में शरीक हैं कि पहली बार जो इस किस्म की घटना जो है वादी कश्मीर में होना ये काबिल अफ़सोस है, काबिल मज़म्मत भी है। यानी इसकी जितना भी इसको कंडेम किया जाए बहुत कम है। अगर हम जी, पास्ट की बात करेंगे रोमा की 2008 हम बात करेंगे, 2010 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, तो ये ऐसे वाक़ात जम्मू कश्मीर के लिए रोनुमा हुए जब 6-6, 8-8 महीने जम्मू कश्मीर उबलता रहा, बंद रहा, हड़तालें रहीं, लेकिन कभी इस कदर जो है कश्मीरी ने दुःख ज़ाहिर नहीं किया कि चाहे उनका बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट ख़त्म हुए हो, उनका कारोबार ख़त्म हुआ हो या यहाँ जितना भी बिज़नेस जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सारी ख़त्म हो, तो इतना दुःख नहीं हुआ होगा जितना कि आज जो है दुःख हुआ है जब ये 25 से ज़्यादा जो टूरिस्ट्स हैं जिनकी हलाकत यहाँ पहलगाम बाईसरन में होती है जो है मिलिटेंट के द्वारा जो हमला किया जाता है। तो जहाँ आपने सवाल किया मैं उस पे आ रहा हूँ अब कि इस पर जो दुश्मन है, ये आज की बात नहीं है। आप 1970 की लीजिए बात, आप 1980 की बात लीजिए, आप 90 की बात लीजिए, पिछले 35 साल हो गए हमें दुश्मन के साथ बिल्कुल लड़ते-लड़ते। लेकिन अभी तक जो है हम इस इंतजार में हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं, पूरी कंट्री के लोग इस इंतजार में हैं, कब दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इस बात का इंतजार है। आखिर क्यों? अगर हम ये कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है, तो अगर वाकई में देश मजबूत हाथों में है, तो मजबूत हाथ से ही फिर आप दुश्मन का गला दबा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जितनी भी सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज पूरे मुल्क के अंदर है, कंट्री के अंदर है, सब लोग इस वक्त इस दुख में हैं। ये वो जानता है जो जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका हस्बैंड, जिसकी बीवी, जिसका कोई रिश्तेदार जो है वादी कश्मीर घूमने के लिए आया हो और यहाँ से उसका तो ताबूत यहाँ से उसका भेजा गया हो। ये वो जानता है उस पर कितना बड़ा कहर टूट पड़ा होगा। ये वादी कश्मीर के लोग आज समझ रहे हैं कि जो ये इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा मामला जो है पेश आया, ये तो एक बदनुमा दाग है कश्मीरी के ऊपर इस वक्त जो लग रहा है कि वादी कश्मीर में मिलिटेंसी है। आप देखिए टूरिस्ट भाग रहे हैं वापस। ये खाली बिजनेस रिलेटेड नहीं था, ये मामला इंसानियत का भी था। ये इंसानियत क्योंकि जम्मू कश्मीर हॉस्पिटैलिटी में पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा नहीं है, आप देखिए जो यहाँ का लोकल घोड़े वाला था, उसने अपनी जान गंवा दी है। उसने एकदम झपट पड़ा गनमैन के ऊपर, मिलिटेंट के ऊपर, लेकिन अकेला बंदा था, क्या कर सकता था? हालात ऐसे वहां पे पैदा हो गए थे। और उसके बाद में जो एक हमारा जो नेवी का फोर्स का वहां पे एक जवान था जो शहीद हुआ, काफी सारी कोशिशें उन्होंने भी की, लेकिन निहत्ता होना और सामने जिसमें जिसके हाथ में गन होगी तो वहां पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। जहां सवाल जी, आप कर रहे हैं कि क्या इसमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मैं युद्ध की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, हम किसी भी सूरत में ये नहीं कहेंगे कि जंग जंग किसी सूरत में भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आपने जो 4-5 चीजें हमारे दुश्मन के साथ की हैं, दुश्मन मुल्क के साथ की है, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, आपने पानी बंद कर दिया, आपने वीजा जो है उनका बंद कर दिया, आपने जो बिजनेस रिलेशन है उनके साथ बंद कर दिए, आपने अटारी बॉर्डर पे जो है कदम लगाई। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर नेशनलिस्ट रह रहे हैं इंडिया में, या वो किसी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं या उन वो यहाँ रहने के लिए आए हैं, उन सबको जो है एक प्रॉपर टाइम में कहा गया है कि आप ये डेडलाइन है आपकी टाइम की, आप यहाँ से वापस चले जाइए। यहाँ के लोग ये समझते हैं कि इतना ही काफी नहीं है, आप दुश्मन के घर में जाकर उसको मारें। ये एक बहुत बड़ा अभी जो इंतजार है यहाँ के लोगों का, इस बात का इंतजार है, क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नंबर 1 की है,
हमारे पास फोर्स दुनिया में सबसे नंबर 1 की है, पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास सीआरपीएफ है, हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बिल्कुल बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम कहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? कल राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, उन्होंने भी ये कहा कल कि हम सरकार के साथ में हैं। इंतजार इस बात का है सरकार कोई कदम उठाए। जी मैं वही पूछना चाह रही थी कि इस घटना के बाद कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है उनकी आगे चल के? इसमें कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग नहीं है। देखिए, भले ही यहां पर सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला बार बार अपने ट्वीट्स हो, अपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या वो कहीं बात करते हैं मीडिया में, वो हर बार ये कहते हैं कि हम जो कंट्री का डिसीजन होगा, कंट्री मींस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन, क्योंकि हम भी इसी कंट्री में रह रहे हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं और एंड प्राउड, मुझे फख्र होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं रिपोर्टर हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं मुसलमान हूं, ये सब नहीं है। लेकिन इंसानियत के तकाजे में मैं कहूंगा, हमारे में यह कहा जाता है कि जिस शख्स ने एक बेगुनाह शख्स की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये कहां की बात है, कहां का जिहाद है, कहां का ये जो है डोल नगाड़े आप दुश्मन में वहां मुल्क में बैठ के आप बजा रहे हो? शर्म नहीं आती उन लोगों को इस तरीके की हरकत करने की? ये सारी चीजें जो है अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहां जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है कंट्री के अंदर, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मोदी सरकार के पास सब चीजें हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि वो वहां ठोस इकदाम करे और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि वो सदियों तक याद रखें। देखिए, हमारी जितनी भी लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की हो या बाकी जितनी भी सियासी जमातें, मैं बाहर कंट्री की पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो सभी लोग दुख में तो है, लेकिन साथ साथ में इंतजार इस बात का है सरकार क्या डिसीजन लेती है। और हम सब कश्मीरी एक एक नौजवान, कश्मीरी एक एक जो है, वो सब इस डिसीजन के इंतजार में है कि कब जो है एक एक एक्शन लिया जाए दुश्मन के खिलाफ और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए जो सदियों तक वो याद रखे, ताकि दोबारा जो है इस किस्म की हरकत को ना कर पाए। अब इस चीज का जो असर है भविष्य में भारतीय राजनीति और समाज में कौन सी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं ऐसी घटनाओं के बाद? जनता को किन देखिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है देखिए या देखिए मैं आपको बताऊंगा सादा साफ साफ लफ्जों में। सरकार ने कहा कि हमने 370 यहां से जम्मू कश्मीर से हटाई और यहां हमने मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी। लेकिन पिछले 1 सालों से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी के इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, खासतौर पे जम्मू डिवीजन में। ये जम्मू कश्मीर 3 खित्तों में है, इसमें डिवीजन जम्मू है, इसमें डिवीजन कश्मीर है। अब यूनियन टेरिटरी में अलग यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख, जबकि वो अलग डिवीजन था, यानी 3 डिवीजन इसके थे, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। अब जब इसमें 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बनाई गई, 370 हटाई गई, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में 2 डिवीजन है, सूबे जिनको कहते हैं हम, कश्मीर डिवीजन अलग है, जम्मू डिवीजन अलग है। तो पिछले कुछ सालों से जो देखा जा रहा है, वो सारी मिलिटेंसी सबसे ज्यादा जो असर पड़ा, दिखाई दिया, जो मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, वो डिवीजन जम्मू में दिखाई उन्होंने। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी कम नहीं है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मार गिराया, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन उसमें हमारे फौजी जवानों का भी नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ, हमारी सिविलियंस का नुकसान हुआ। राजौरी में, डांगरी में गोली चली, कितने लोग मारे गए। इसी तरीके से जो पुंछ है, इसी तरीके से जो बाकी इलाके हैं, तो वहां पर देखने की जरूरत है। सरकार ये कहती है, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट की हैसियत से कहता हूं कि जो इस किस्म के दिमाग रखने वाले, जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, दुश्मन मुल्क की बात कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपको कि 370 हटने और ना हटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई लेना देना नहीं। अगर आप दुश्मन को वाकई में जवाब देना चाहते हो, आप 370 को साइड में रखिए, आप जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को साइड में रखिए, आप कश्मीर से आइए, बात कीजिए और आप देखिए कि आपके साथ हर एक कश्मीरी जवान जो है वो खड़ा होगा, आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर, आपके हमारा जो दुश्मन है पूरी कंट्री का, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए। तो असर जो है इस वक्त, पॉलिटिकल जो सारा प्रेशर है उसको साइड में रखना चाहिए। देखिए, इस वक्त इंसानियत का मामला है, इस वक्त मामला है उन जानों का, जो 25-26 जाने जो है कश्मीर में, पहलगाम बाईसरन में पहली बार जो वाका पेश आया है, इस तरीके का वाका पेश आया है।
हम इसको सिक्योरिटी लैप्स नहीं कहेंगे। देखिए हमारे कश्मीरी में एक कहावत है, कश्मीरी में कहते हैं, मैं इसका आपको ट्रांसलेट भी करूंगा, कहते हैं कि रक्षस पहरा चूरस गड़ा, यानी जो पहरेदार होता है वो पूरा दिन खड़ा रहता है हिफाजत के लिए, लेकिन चोर को 1 सेकंड ही चाहिए अपनी चोरी करने के लिए। देखिए अब जो पहरेदार होगा वो तो पहरा देगा, वो तो 24 घंटे खड़ा है, आखिर वो भी इंसान है, लेकिन चोर को सिर्फ एक वो सेकंड चाहिए। ये कश्मीरी में एक कहावत है, वही हुआ। उस चोर ने अपना वो जो थोड़ा सा उसका टाइम मिला, पहरेदार ने अपनी पहरेदारी की, उसमें कोई उसने बेईमानी नहीं की, कोई चूक नहीं हुई, उसमें कोई सिक्योरिटी लैप्सेशन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जितना जो पहरेदार थे उस दिन उनकी संख्या कम थी। जब देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर कश्मीर में मिलिट्री तैनात रहती है, लेकिन उस दिन नहीं थी। देखिए हालात हालात तो नॉर्मल है, हालातों से तो कोई ऐसा नहीं, कोई इनपुट नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि यहां पर कुछ होने वाला है, या आसपास का जो गांव है, जो बाइसरन है या बाइसरन के जो जंगल है, देखिए अमरनाथ रूट है, वहां से श्री अमरनाथ जी यात्रा दर्शन के लिए वो जाते हैं। तो अभी जून जो है आने वाला है, 28-27 जून को तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए कि कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पर काम कर रही होंगी। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी बात जो है, अब इंतजार मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम सभी लोग कह रहे हैं, हाँ इतना जरूर है, कुछ नेशनल मीडिया चैनल्स ने यहां आकर जो है भाईचारे को उसमें दरार डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ नाराबाजी यहां पर हुई, क्योंकि उन्होंने जो टोटली जो नैरेटिव है वो गलत चलाया। यहां से उन्होंने ऐसी चीजें जो है वो पिक करने की कोशिश की जिनसे यहां हम कश्मीरियों को हर्ट हुआ है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को प्रॉपर उसको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, क्योंकि हम एक ब्रिज हैं आम लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हमारा इस वक्त रोल बनता है, अगरचे पहलगाम में कोई वाका पेश आया, हमारा रोल बनता है कि इसका एक ऐसा नैरेटिव पेश करें ताकि जो हिंदू भाईचारा है, मुस्लिम भाईचारा है, सिख ईसाई या कितने भी मजहब के लोग जो है इस कंट्री में रह रहे हैं, उनके बीच में वो तालमेल बना रहे। लेकिन बाहर से कोई चैनल आएगा, वो यहां पर अपना नैरेटिव क्रिएट करेगा, उसमें भी वो कश्मीरियों के खिलाफ बात करेगा। क्या जिस शख्स ने वहां पर जान गंवाई, जो कश्मीरी था, जिसने गनमैन के साथ लड़ने की कोशिश की, क्या उसकी किसी ने बात की? क्या उसके घर के किसी ने बात की? क्या उसके पेरेंट्स के साथ किसी ने बात की? ऐसा देखने को नहीं मिला। बातें सिर्फ हिंदू 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 करके बातें हो रही थी। क्या कश्मीरी ने, अब जिस कश्मीरी ने जख्मी को अपने कंधे पर उठाकर जो है 3 किलोमीटर दौड़ के वो पहलगाम मार्केट में उसको पहुंचाता है, क्या वो कश्मीरी नहीं था? जब एक्सीडेंट होता है, कश्मीरी निकलता है उनको कांधों पर उठाने के लिए, और उनको अपने घरों में पनाह देते हैं, उनको बिठाते खिलाते पिलाते हैं, क्या वो कश्मीरी नहीं है? जब यहाँ नेशनल हाईवे बंद होता है, नाशरी रामबन जम्मू बनिहाल के लोग जो है उनको अपने घरों में ले जाते हैं, क्या वो कश्मीरी नहीं है? तो इन चीजों को जो नेशनल चैनल्स में फेक रिपोर्टिंग चलाते हैं, उनको भी हिसाब जरूर होगा। ऐसा नहीं है, सच कहा उमर अब्दुल्ला ने कि वो बुजदिल हैं, और वो बुजदिल उनकी तरह रिपोर्ट करते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं। जब आज उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने उसमें कहा कि ये बुजदिल लोग हैं, इनको शायद सच्चाई का सामना करना नहीं आता है। लेकिन हम लोग सच्चाई का सामना करते हैं, हम सच बोलते हैं। सरकार की गलती होगी, हम छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन की गलती होगी, हम उसके घर में जाकर उसको मारेंगे। हमारी गलती होगी, हम माफी मांगेंगे, हमारे से गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन कम से कम सामने भी सोचना चाहिए ना, अगर सामने कोई पार्टी है, सामने कोई शख्स है, उसको भी ये चीज सोचनी चाहिए। लेकिन यहाँ नैरेटिव जो है कुछ और चलाया जा रहा है। मैं थोड़ा हट के इस टॉपिक से चला गया था, बाद में दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूं कि सिर्फ इंतजार है। देखिए अभी बातें चल रही हैं कि वॉर होगी, जंग होगी पाकिस्तान के साथ, या मुजफ्फराबाद से उसको हमला किया जाएगा, या कहीं और से उसको हमला किया जाएगा। सिर्फ इंतजार है कि दुश्मन के ठिकाने का, कि आप दुश्मन के ठिकाने का पता लगाइए, हम सब आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें सच्चाई क्या है? कितनी सच्चाई है भी आप बता सकते हैं हमें? देखिए जब आप ग्राउंड पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आप उस चीज को बैलेंस करते हैं। अगर किसी शख्स की मौत हुई है, हाँ हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है आप ये भी दिखाइए, किस वजह से हुई है आप ये भी दिखाइए, आसपास के लोगों ने उस वक्त क्या कुछ किया आप वो भी दिखाइए। पहलगाम आज पहली बार पहलगाम नहीं है, सदियों से पहलगाम टूरिस्ट आ रहा है। या आज पहली बार टूरिस्ट पहलगाम नहीं आया कि जो गोली का शिकार हुआ। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं। आप लाल चौक में होकर अपना माइक निकाल के आप टूरिस्ट से बात करेंगे और आप उनको डराएंगे, आप उनको बताएंगे कि आप पहलगाम फिर से जा रहे हैं, वहां तो चुन चुन के मारते हैं, कश्मीरी उनको मारते हैं,
या बात कहेंगे, आप इस तरीके की बात करेंगे, आप अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप कश्मीरी की हॉस्पिटैलिटी दिखाइए। जब आपके कश्मीर में जब बादल फटा पिछले साल, जब 2 साल पहले श्री अमरनाथ जी यात्रा जा रही थी, आप वो नैरेटिव चलाइए कि कश्मीरी ने कैसे उन डेड बॉडीज को निकाला, गेंती और बिलचा निकालकर उन्हें, भले ही वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम थी, मैं खुद वो प्रोग्राम मैं खुद कवर कर रहा था वहां पे, मैंने खुद देखा है। जब यहां कोई भी टूरिस्ट ही नहीं है, अमरनाथ यात्री नहीं है, कोई भी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री का लोग यहां पर कभी किसी वजह से फंसता है, आप यहां की मेहमान नवाजी देखिए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, कैसे उसको किया जाता है। अच्छा आप देख लीजिए, जो दूसरे फेसबुक चैनल्स है, फेसबुक चैनल्स में हर जगह ये चल रहा है कि कश्मीरी एक नंबर है हॉस्पिटैलिटी में, मेहमान नवाजी में। हमें कश्मीरियों ने ये कहा, ये वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये टूरिस्ट कह रहे हैं पहलगाम में बैठ के, जो यहाँ की रीजनल चैनल चल रही हैं रोमा जी, वो ये कह रहे हैं कि जब ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जब वहां से बॉडीज को लाया जा रहा था, हमें यहां से मना किया गया कि आप वहां मत जाइए, हालात ठीक नहीं है, आप हमारे घरों में रहिए, हम आपको खाना पैसा सब कुछ देंगे, आप डरिए मत। इससे और क्या मिसाल हो सकती है? और क्या चाहिए उन मीडिया हाउसेस को जो ये नैरेटिव चला रहे हैं? और क्या चाहिए? आप वहां से आकर फ्लाइट लेके आप श्रीनगर में लैंड करते हैं और आप यहां लाल चौक में आके फिर बोलते हैं कि मैं लाल चौक पहुंच गया, लाल चौक में झंडा हमने चढ़ाया, लाल चौक में 1947 से झंडा चढ़ रहा है, हमारा झंडा चढ़ रहा है, मेरी कंट्री का झंडा चढ़ रहा है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे फख्र है। आज का लाल चौक नहीं है, आज पहली बार लाल चौक नहीं है। आप नैरेटिव लेकर वहां से आते हैं, किसी की सुनकर आप आते हैं और आप यहां पर फिर बोलते हैं कि क्या आपको दिक्कत है किसी चीज को पढ़ने में, किसी चीज को बोलने में दिक्कत है? कश्मीरी को कभी किसी चीज के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीरी अपने काम के साथ काम रखता है। हाँ, जो कश्मीर की तरफ आंख उठाकर दुश्मन देखता है, तो सरकार के साथ मिलकर हमने उन ताकतों का जवाब दिया है। हमने यहाँ मिलिटेंसी देखी है, हमने यहाँ उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमने यहाँ दुश्मन को अपने घरों में घुसते हुए देखा है, हमने उनको घरों से घसीट के बाहर निकाला और हमने उनको फौज के हवाले किया है। इससे बढ़कर और मिसाल हम क्या दे सकते हैं? और क्या करेंगे हम? हमने कंधों पर उठाया है बीमारों को। क्या उन उन मीडिया हाउसेस को ये नहीं पता है? अब ये कहेंगे कि पैसे देकर जो है, देखिए कितना प्रोपेगेंडा है इनके जहन में, कितनी गंद भरी है इनके जहन में, मुझे शर्म आती है उनको जर्नलिस्ट कहते हुए। रोमा जी, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो पालकी चलती है, उसमें 3 या 4 बंदे उठाते हैं, एक बुजुर्ग को बिठाते हैं, उसको दर्शन कराते हैं। ये तो मेहरबानी है ना? वो तो पैसे दे रहा है, पैसे की बात अलग है, हम पैसे की बात नहीं कर रहे, वो तो ले रहा है ना, उसको उठा के ले जा रहा है ना। क्या आप पालकी वाले को भी चाहते हैं वो दिल्ली से आए? क्या आप घोड़े वाला भी चाहते हैं कि वो शिमला पंजाब से आए? क्या आप वो भी चाहते हैं? क्या यहां वाले के लिए रोजगार नहीं है? जब वो रोजगार कमा भी रहा है और आपको हेल्प भी कर रहा है, और आप एक नरेटिव चलाए जा रहे हैं, यहां पर आप बोल रहे हैं कि, और टूरिस्ट से बात आप करें और लाल चौक में आप बात करें, पहलगाम में जाकर आप बात करें, आप डरा रहे हैं लोगों को। आप जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोग जो यहां पर आना चाहते हैं, अभी यहां टुलिप गार्डन खुला, लाखों लाखों टूरिस्ट ने यहां पर टुलिप गार्डन की विजिट की, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। ये इस वजह से है, कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर हैसियत रखता है पूरी दुनिया के अंदर। तो आज मीडिया हाउसेस जो है इतनी वल्गर बातें करते हैं यहां पर आके, और यहां सिर्फ टीआरपी के लिए, उनको चाहिए कुछ नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसका मरा, कौन मरा, कहां मरा, कैसे मरा, इस चीज का कोई उनको लेना देना। हाँ, उनको अगर आप यहां सवाल का सवाल करोगे, वो सरकार बन जाते और सरकारी तरफ पर वो जवाब देते, वो स्पोक्स पर्सन बन जाते, जैसा कि हुआ कश्मीर में। वो बात कर रहे थे, अगर उनका कोई जर्नलिस्ट मुझ जैसा मिला, मैंने जब उनसे सवाल पे सवाल किए कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हो, आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब भी वही सरकार की तरफ से वही दे रहे हैं, वो पूरा पैक करके आ गए हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको यहां दिखाना चाहिए कि जिस शख्स ने वहां पर, घोड़े वाले ने अपनी जान दे दी है, वो उसने इस वजह से दी है कि मस्जिद जो है वहां पर जानी ना जाए। यह ऐसी बात नहीं है। तभी जो है आज महाराष्ट्र सरकार कहती है उसको 5 लाख रुपए देके और उसको हम घर बनाएंगे। जी। जी अब जैसा कि जून में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो जो कश्मीरी जो लोग होते हैं वो काफी इंतजार करते हैं टूरिस्ट का, जी, और वो कारोबार भी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में कारोबार अच्छा रहेगा। तो अब बिल्कुल। इसका कितना असर होने वाला है इस इंसिडेंट के बाद? देखिए, उससे पहले ही हमारी फोर्सेस तैयार है, उससे पहले ही उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज
जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो यहाँ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जो पाक रिटर्न मिलिटेंट्स हैं उनके घरों को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया है। और ये अभी सस्पेक्ट हैं कि वाकई में ये लोग उस हमले में मुलविस हैं। जब इस तरह की कार्रवाई सरकार करने जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए रोमा जी कि उनके खिलाफ किस कदर एक्शन होगा। और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी बॉडीज पड़ी होंगी, उनको उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी से कम नहीं है, हमारी फौज किसी से कम नहीं है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। कब तक छुपेंगे, कहां छुपेंगे, कितनी देर तक छुपेंगे, ऐसा नहीं है। उससे पहले उनको लाया जाएगा। और रहा सवाल अमरनाथ यात्री का, ये आज नहीं, सदियों से चली आ रही रीत है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमरनाथ यात्रा चलने वाले लोगों के लिए अपना सीना रखा है, अपनी जानें निछावर रखी हैं, अपने आप को तैयार रखा है उनकी सिक्योरिटी के लिए। ऐसी बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए जो बंदोबस्त सिक्योरिटी एजेंसियों को करने हैं वो तो है ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस कदर ये कहीं चूक हुई है, ये क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ताकि दोबारा जो है इस किस्म की घटना जो है, इस किस्म के वारदात जो है वो पेश ना आ सके। देखिए, अमरनाथ यात्री जब कन्याकुमारी से निकलता है वो ये सोचकर निकलता है कि मैंने दर्शन करने हैं। अगर इस बीच में कहीं कोई मिसहैप हो जाएगी तो ये एक कश्मीरी के ऊपर भी सवाल है, तो ये सरकार के ऊपर भी सवाल है, उन मजबूत हाथों के ऊपर सवाल है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश एक मजबूत हाथों में है और डबल इंजन की सरकार है। सिक्योरिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। तो उनको चाहिए कि वो यहाँ विजिट करे, बार बार आए, यहाँ देखे, सिक्योरिटी सिचुएशन देखे। उसके बाद जो है यहाँ कश्मीरी के ऊपर उनको ट्रस्ट रखना होगा। देखिए, कश्मीरी जो है, खासतौर पे जो वहां पालकी वाला है, घोड़े वाला है, या कोई और वेंडर है वहां पर, वो सारे जो है वो सिक्योरिटी जोन में आते हैं, वो बाजाब्ता चेकिंग करके होते हैं। उनका कोई इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी, वो बाजाब्ता उनका आई कार्ड होता है, वो उनकी बैक हिस्ट्री 10-15 साल की ली होती है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों ने। तो अमरनाथ यात्री पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार पिछले साल से ज्यादा जो है दर्शन होंगे। जी, चलिए, तमाम चर्चा पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।